भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी में तीसरा चैप्टर है संविधान की प्रस्तावना एवं विशेषताएं। इस चैप्टर के सारे इंपोर्टेंट टॉपिक को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला टॉपिक है प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान का परिचय या भूमिका प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान के सार तत्वों का उल्लेख प्रस्तावना में देखने को मिलता है। सार तत्वों में उल्लेख जो होता है आदर्श, उद्देश्य, स्वरूप, स्रोत, तिथि होता है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना की प्रेरणा उद्देश्य प्रस्ताव के तहत लिया गया। नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। प्रस्तावना की जो प्रेरणा है उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना जो है संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट है गैरवाद युग है। प्रस्तावना जो है गैरवाद युग है। केवल एक बार संशोधन हुआ था प्रस्तावना में, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। केवल एक बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। प्रस्तावना है न सरकार को प्रस्तावना में न सरकार को शक्ति है न ही बाधा है। प्रस्तावना जो है न सरकार को शक्ति न ही बाधा है। नहीं, विशेषज्ञों के विचार है। प्रस्तावना के बारे में विशेषज्ञों का विचार जो है यह है संविधान की कुंजी। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा था? अर्नेस्ट बार्कर ने। अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा संविधान की कुंजी बताया गया है। दीर्घकालीन सपनों का विचार कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा। प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा कहा गया था। संविधान का टीडी कार्ड परिचय पत्र संविधान को कहा गया। प्रस्तावना को संविधान का टीडी कार्ड परिचय पत्र बोलते हैं। आईडी कार्ड जो है आईडी कार्ड बोला गया है ए एन पालकी वाला के द्वारा। ए एन पालकी वाला के द्वारा संविधान का आईडी कार्ड परिचय पत्र कहा गया है प्रस्तावना को। गणतंत्र की जन्म कुंडली। संविधान की प्रस्तावना को गणतंत्र की जन्म कुंडली के एम मुंशी के द्वारा कहा गया है। के एम मुंशी के द्वारा प्रस्तावना को गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा गया है। संविधान की आत्मा ठाकुर भार्गव दास के द्वारा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुर भार्गव दास के द्वारा कहा गया है। संविधान का उद्देशिका जो है संविधान के उद्देशिका में भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मस्वरूपित करते हैं। भारत का संविधान का उद्देशिका जो है इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है संविधान के प्रस्तावना के घटक तत्व में है। स्रोत जो है हम भारत के लोग अर्थात जनता को बताया गया है। प्रस्तावना में जो है हम भारत के लोग जनता को बताया गया। उद्देश्य जो इसका है प्रस्तावना के घटक तत्व में स्वरूप प्रकृति का है। प्रस्तावना के घटक तत्वों में प्रस्तावना लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। इसमें उद्देश्य जो है
प्रस्तावना में जो न्याय है, न्याय कितने प्रकार के हैं? न्याय 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। न्याय का विचार जो है रूसी क्रांति 1917 के द्वारा लिया गया था। न्याय का जो विचार है यह रूसी क्रांति 1917 से लिया गया था। प्रस्तावना, संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता 5 प्रकार का स्वतंत्रता है। धर्म में विश्वास, धर्म, उपासना और विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। स्वतंत्रता का जो विचार लिया गया था फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था। स्वतंत्रता का विचार फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। नेक्स्ट, समानता जो है सभी समान है, विशेषाधिकार नहीं है। समानता जो है सभी के लिए समान है लेकिन विशेषाधिकार नहीं है। बंधुत्व का मतलब भाईचारा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, बिना किसी बाहरी दबाव के निर्णय लेने के लिए सक्षम है, आंतरिक व विदेशिक मामले में भी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है बिना किसी बाहरी दबाव के निर्णय लेने में सक्षम, आंतरिक व विदेशिक मामले में भी। नेक्स्ट, प्रस्तावना का स्वरूप प्रकृति जो समाजवादी का मतलब होता है, समाजवादी मतलब होता है लोकतांत्रिक समाजवाद के सन्निकट होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। समाजवादी मतलब होता है लोकतांत्रिक समाजवाद के सन्निकट मिश्रित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कोई राजकीय धर्म नहीं, सभी धर्मों को समानता। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कोई राजकीय धर्म नहीं, सभी धर्मों को समानता। लोकतांत्रिक का मतलब होता है शासन संचालन की शक्ति जनता में निहित होती है। लोकतांत्रिक का मतलब होता है शासन संचालित की शक्ति जनता में निहित होती है। चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन जो होता है संसदीय व्यवस्था में होता है। चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन संसदीय व्यवस्था में लोकतांत्रिक में होता है। लोकतांत्रिक के प्रकार हैं, प्रत्यक्ष जो होता है जनता की सीधे भागीदारी, स्विट्जरलैंड में है। लोकतांत्रिक जो है प्रत्यक्ष प्रकार का जनता की सीधे भागीदारी होता है जैसे स्विट्जरलैंड में। अप्रत्यक्ष जो है लोकतांत्रिक का उदाहरण है जनता की अप्रत्यक्ष भागीदारी भारत में है। प्रत्यक्ष रूप से स्विट्जरलैंड में है, अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक है भारत का जो है, यह जनता की अप्रत्यक्ष भागीदारी होती है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है गणराज्य। गणराज्य का राज्य का प्रमुख होता है। भारत में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। जनता द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है, वंशागत नहीं होता। राष्ट्रपति चुना जाता है जनता के द्वारा, परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है। मंत्रिपरिषद की सहायता से शासन का संचालन होता है। मंत्रिपरिषद की सहायता से शासन का संचालन होता है। नेक्स्ट है प्रस्तावना में सम्मिलित प्रमुख वाद। जैसे बेरूवारीवाद 1960 में जो हुआ था, संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, संशोधनीय नहीं है। यह बेरूवारीवाद 1960 में बोला गया था। फिर आया था सज्जन सिंह केस 1964 में। यह निर्णय लिया गया कि पूर्व निर्णय पर पुनः विचार का सुझाव दिया था। प्रस्तावना में पूर्व निर्णय पर पुनः विचार का सुझाव दिया था सज्जन सिंह केस 1964 में। फिर आया था गोलकनाथवाद 1967। इसमें प्रस्तावना को संविधान के मूल आत्मा, शाश्वत व गैरवाद युग बताया गया था। गोलकनाथवाद में 1967 में प्रस्तावना को संविधान के मूल आत्मा, शाश्वत व गैरवाद युग बताया गया था। केशवानंद भारती में संविधान के प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। केशवानंद भारती 1973 में संविधान का अंग प्रस्तावना को माना गया। संशोधन संभव है परंतु मूल ढांचे में नहीं होगा। केशवानंद भारती वाद 1973 में संविधान का अंग प्रस्तावना को माना गया और संशोधन संभव है प्रस्तावना में परंतु मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर LIC बनाम भारत संघ 1995 में भारत संघ 1995 में प्रस्तावना के बारे में बोला गया कि अभिन्न अंग है। प्रस्तावना अभिन्न अंग है, न्यायालय में सीधे लागू नहीं होता। प्रस्तावना न्यायालय में सीधे लागू नहीं होता। यह LIC बनाम भारत संघ में 1995 में बोला गया था। SR बम्बई 1994 में प्रस्तावना को अभिन्न अंग बताया गया था। SR बम्बई 1994 में प्रस्तावना को अभिन्न अंग बताया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषता जो है। भारतीय संविधान की विशेषता, यह SC ST एवं अल्पसंख्यकों हेतु विशिष्ट प्रावधान करता है। भारत का जो संविधान है SC ST एवं अल्पसंख्यक हेतु विशिष्ट प्रावधान किया गया है। विधि का शासन है, भारतीय संविधान में विधि का शासन है। भारतीय संविधान में संघात्मक परंतु एकात्मक की ओर झुकाव है। भारतीय संविधान का संघात्मक परंतु एकात्मक की ओर झुकाव है।
भारतीय संविधान की जो विशेषता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। भारतीय संविधान में की विशेषता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान की विशेषता है पंथ निरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान की विशेषता है पंथ निरपेक्ष राज्य के बारे में। भारतीय संविधान की विशेषता है नम्य व अनम्य का मिश्रण है। भारतीय संविधान की विशेषता है नम्य व अनम्य का मिश्रण है। भारतीय संविधान जो है मौलिक अधिकार व कर्तव्य। भारतीय संविधान की विशेषता है मौलिक अधिकार व कर्तव्य। भारतीय संविधान की विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान की विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान की विशेषता है त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। केंद्र राज्य स्तरीय स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान की विशेषता है, जिसमें केंद्र राज्य और स्थानीय स्तर पर है। भारतीय संविधान की विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान की विशेषता है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान की विशेषता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। भारतीय संविधान की विशेषता में है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। संविधान के एकात्मक व संरचनात्मक लक्षण है। एकात्मक लक्षण में शक्तिशाली केंद्र होता है। शक्तिशाली केंद्र के पास है राष्ट्रपति शासन एकात्मक में है। एकल नागरिकता है संविधान का एकात्मक लक्षण है। एकात्मक में अखिल भारतीय सेवा भी है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति संविधान का एकात्मक है। आपातकाल में केंद्र को शक्ति विस्तार संविधान का एकात्मक रूप है, जबकि संघात्मक रूप जो है संघ एवं राज्य में शक्ति विभाजन भारतीय संविधान का संघात्मक रूप है। लिखित संविधान संगठनात्मक भारतीय संविधान का संगठनात्मक लक्षण है। द्विसदनीय विधायिका भारतीय संविधान के संगठनात्मक लक्षण है। संविधान का संगठनात्मक लक्षण जो है संसद में उच्च सदन राज्यसभा संसद में उच्च सदन जो है राज्यसभा, यह भारतीय संविधान का संघात्मक लक्षण है। केंद्र व राज्य में अलग सरकार, ये भारतीय संविधान का संघात्मक लक्षण है। संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया, ये संविधान की संघात्मक प्रक्रिया के लक्षण है। नेक्स्ट पढ़ेंगे संविधान के प्रमुख स्रोत, भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां।